अगला चैप्टर है शोध के बाद उदर चिकित्सा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए इसको। इसके योग बहुत इंपॉर्टेंट है, उदर की चिकित्सा, उदर के पेट, ये सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच लो कुछ लेना। तो उदर रोग प्रारंभ करते समय सबसे पहले तो ये देखेंगे हम, जैसे विभिन्न चैप्टर में आचार्य पुनर्वसु को विभिन्न विभिन्न संबोधन दिए गए हैं, वैसे यहाँ भी आयुर्वेद विदाम श्रेष्ठम विषय विद्या प्रवर्तकम, ये भी आपके के लिए ही आया हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये पुनर्वसु आपके के लिए आया है। और ये कैलाश शब्द आया हुआ है, कैलाश दो जगह आया हुआ है, एक उदर रोग में आया हुआ है और एक विसर्प चिकित्सा, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे वहां भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पुनर्वसु आत्रेय के लिए है और ये कैलाश शब्द जो है आपको विसर्प में भी मिलेगा। फिर बात आती है उदर रोग की सामान्य संप्राप्ति की। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ उदर रोग 8 सभी ने बताए हैं। ठीक है ना, सभी ने उदर रोग 8 ही बताए हैं। फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जठराग्नि की दुर्बलता, मैं आपको बता दूं कि वाग्भट ने एक लाइन बोला है कि रोगा सर्वे जायन्ते मंदे अग्नो, एक तो ये बोला, और एक लाइन ये देखिए नीचे लिखा हुआ है रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो, दिख रहा है ये यहाँ पे देखिए विमर्श में, ये रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो सुतुराम उदराणि च अजीर्णान अरिनैश्च जायन्ते मल संचयात्। ये वाग्भट में अष्टांग हृदय निदान 12 का ये श्लोक है कि हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के विकार या अग्नि के मंद हो जाने पर ही सभी रोग उत्पन्न होते हैं, परंतु विशेष रूप से जो होता है उदर रोग, वाग्भट ने कहा है मंदाग्नि होने पर सभी रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, उनमें भी मुख्य रूप से उदर रोग। वही ऊपर लिखा हुआ संप्राप्ति में देखिएगा कि जठराग्नि की दुर्बलता से, ठीक है ना, जठराग्नि की दुर्बलता से मल जब बढ़ जाते हैं, जठराग्नि दुर्बल होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, दोष बढ़ेंगे उससे, तब उससे अलग अलग अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, विशेषकर अग्नि की दुर्बलता और मल वृद्धि से उदर रोग की उत्पत्ति होती है। मलिनाहार से अग्नि के मंद हो जाने पर जब उचित रूप से आहार का पाचन नहीं हो पाता तब उदर में दोषों का संचय होने लगता है। तो आप इतना लिखेंगे मंदाग्नि एरो बनाएंगे, दोषों का संचय उदर में, मंदाग्नि एरो बनाइए, दोषों का संचय उदर में। ठीक है, मंदाग्नि एरो बना के दोषों का संचय उदर में, और वह दोष संचय प्राणवायु और अपान वायु एवं अग्नि भी हमने लिखा है, को अधिक रूप में दूषित करके, है ना, प्राण अपान और अग्नि को संदूषित करेगा। देखिए मैंने लिखा हुआ इस श्लोक में देखिएगा प्राण अपान, ठीक है ना, और अग्नि भी आया हुआ, अग्नि भी आया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे अग्नि, तो तीनों जो होता है वो दूषित होते हैं, प्राणवायु अपान वायु और अग्नि को दूषित कर देते हैं, ऊर्ध्व और अधः मार्ग को रोक देते हैं। उससे जब नीचे व ऊपर का मार्ग बंद हो जाता है, मतलब न तो ऊर्ध्व मार्ग से प्रवृत्त होगा न तो अधो मार्ग से प्रवृत्त होगा, फिर क्या होगा, वह दूषित मल और वात आदि दोष त्वचा और मांस के बीच में, याद रखिएगा माता के बीच में, माँ से मांस, त से त्वचा, तो संप्राप्ति उदर रोग में क्या आया, माता के बीच में, माँ से मांस और त से त्वचा के बीच में ये दोष संचित हो जाते हैं जब इनका ऊपर और नीचे से गमन नहीं हो पाता है। इस श्लोक में आया है त्वक मांस आया है, इनके बीच में जो दोष होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, और आधमान करते हुए, उदर में आधमान करते हुए
उदर रोग को उत्पन्न करते हैं और उस उदर रोग के लक्षण के साथ कारणों का निर्देश आगे किया जाएगा। और ये वाग्भट वाला जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो सुतुराम उदराणि च, सभी रोग मंदाग्नि की वजह से होते हैं, उसमें भी विशेष रूप से जो होता है उदर रोग। ठीक है, याद रखिएगा। न पूरी लाइन याद हो तो फर्स्ट हाफ जरूर याद रखिएगा इसका। अगर आपने अग्नि की चिकित्सा कर दी तो आपने आधी चिकित्सा कर दी, समझ लीजिए। और कहा भी गया है काय चिकित्सा में, आप डेफिनेशन में पढ़ेंगे, कायस्य अंतराग्नि चिकित्सा काय चिकित्सा। काय चिकित्सा क्या है? अगर हम काय यानी जठराग्नि की चिकित्सा, शरीर की जो अग्नि है अगर उसकी चिकित्सा कर देते हैं तो वही काय चिकित्सा है। काय चिकित्सा की डेफिनेशन में भी आएगा, कायस्य चिकित्सा, कायस्य अंतराग्नि चिकित्सा काय चिकित्सा। फिर इसके बाद हम विभिन्न रोगों का जैसे निदान पढ़ते हैं, निदान मतलब कारण, वैसे यहाँ भी निदान बताया गया है। कुछ निदान हम लोग देखते हैं। जो इसी पेज पे है उसको देख लेते हैं पहले। अत्यंत उष्ण लवण क्षार विदाही अन्न अम्ल रस गर्विष के आहार करने से, गर्विष एक होता है दूषी विष, एक होता है गर्विष, है ना। कई विषयों का संयोग से, मतलब जैसे जो वैरोधिक आहार हम लोग ग्रहण करते हैं तो एक तरीके से उसको गर्विष कह सकते हैं। गर्विष मतलब कि कई चीजों का जो कि विषैले नहीं है, अगर उनको मिक्सअप कर देते हैं तो वो विष के समान हो जाते हैं, तो वहां पे गर्विष। दूषी विष एक संज्ञा दी गई है, उसका इफेक्ट बहुत देर में आता है। दूषी विष क्या है? स्लो पॉइजन कह सकते हैं। दूषी विष को स्लो पॉइजन कह सकते हैं, धीरे धीरे वो शरीर को मृत्यु की तरफ ले जाता है दूषी विष। और गर्विष क्या होता है? जिसमें जरूरी नहीं वो विष हो, परंतु अगर किसी चीज के साथ आप उसको सेवन कर रहे हैं, जैसे विरोधी आहार होता है, तो वह भी विष का कार्य करता है, तो उसको हम गर्विष की संज्ञा देते हैं। ये आप अगर तंत्र में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो दूषी विष और गर्विष का कॉन्सेप्ट एक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। जो गर्विष होता है वो भी उदर रोग का कारण बताया गया है, ठीक है ना। अम्ल लवण क्षार ये सब चीजें जो है इसको याद रखिएगा। फिर आता है अगला, देखिए अशुचि आहार, यानी कि अशुद्ध आहार के सेवन करने से, है ना। और क्या है? प्लीहा अर्श ग्रहणी रोग के द्वारा शरीर के अत्यंत कृश होने से। हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने निदानार्थकर रोग पढ़ा था पीछे वाले चैप्टर में, है ना। राजक्षमा में हमने आपको निदानार्थकर रोग पढ़ाए थे कि हाँ इस व्याधि से ये व्याधि हो रहा है, और वहां पे हमने ट्रिक भी बताया था। नहीं समझ में आता है तो पीछे लेक्चर में जाकर देख लेना। राजक्षमा में हमने आपको निदानार्थकर रोग बताया था कि एक व्याधि से दूसरी व्याधि अगर उत्पन्न हो रही है तो उसको, एक व्याधि मतलब दूसरे व्याधि के लिए निदान हो गया, कारण हो गया। वैसे यहाँ पे प्लीहा अर्श और ग्रहणी अगर किसी को है, प्लीहा मतलब स्प्लेनोमेगेली, अर्श आप जानते हैं पाइल्स, और ग्रहणी, ठीक है ना। ग्रहणी को स्प्रू कहते हैं, कुछ लोग आईबीएस से कोरिलेट करते हैं, हम किसी से कोरिलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे आयुर्वेद को आयुर्वेद ही रहने दीजिए। तो पैग PAG, चाहे उसको पैग कहिए चाहे गैप कहिए GAP, तो ये गैप से जो है उदर रोग हो जाता है, ठीक है ना। गैप से, G फॉर ग्रहणी, A फॉर अर्श और P से प्लीहा, ठीक है। तो याद रखना है आपको। ऊपर हमने लिखा हुआ है उदर रोग, कुष्ठ, कृमिज शिरो रोग और श्वित्र, इनका निदान पाप कर्म बताया गया है। चरक ने इनका निदान पाप कर्म बताया, यानी पाप कर्म करने से उदर रोग भी हो सकते हैं, कुष्ठ भी हो सकता है, कृमिज शिरो रोग और श्वित्र यानी कि विटिलिगो वगैरह जिसको। और ये तीनों दोष प्लीहा अर्श ग्रहणी गैप या पैग जो भी आपको याद करना है, ये उदर रोग के कारण होते हैं, है ना। यानी प्लीहा अर्श ग्रहणी रोग के द्वारा शरीर के अत्यंत कृश होने से तथा वमन आदि संशोधन कर्म का विभ्रम होने से, अर्थात बिगड़ जाने से, यानी कि उसका व्यापद, अगर आपने वमन विरेचन आपको कराना नहीं है, उसका व्यापद हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो उसकी वजह से भी उदर रोग हो सकता है, ठीक है ना। और प्लीहा यानी स्प्लीनोमेगेली की अगर आप चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, अधिक रूप में रूक्ष यानी कि वात को बढ़ाने वाले आहार का सेवन कर रहे हैं, मलमूत्र के वेग को रोकने से यानी अधारणी वेग को रोक रहे हैं, ठीक है ना। आहार के न पचने से,
आहार कब नहीं पचेगा? मंदाग्नि होने पे। मानसिक कष्ट से, मेंटल डिसऑर्डर, अगर आप स्ट्रेस में हैं, विषादो रोग वर्धनम, अगर आप विषाद में हैं, मानसिक कष्ट में हैं, ठीक है ना, दुख में हैं, तो भी उदर विकार हो सकता है। क्यों? अगर आप विषाद में हैं, कष्ट में हैं, तनाव में हैं, तो अग्नि प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, डाइजेशन इफेक्टेड होता है, आपको ये पता होना चाहिए। आपने ऐसा फील भी किया होगा, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ रहता है, ठीक है। तो मानसिक कष्ट से, दही आदि द्रव पदार्थ के अधिक सेवन से, है ना, आप जानते हैं मंदक गति जो होता है विषंदकारी होता है, मंदाग्नि करेगा, है ना। अर्श या वात के कारण मल के रुक जाने से, आंत्र के फट जाने से, कभी कभी आंत भी फट जाती है, तथा विशेषकर जो मंदाग्नि पुरुष हैं, यही वाग्भट ने कहा, रोगा सर्वे मंदग्नो सुतरांग उदरांच, तो जो मंदाग्नि वाले पुरुष हैं और जिनके उदर में दोषों का संचय अधिक मात्रा में हुआ रहता है, एवं ये पाप कर्म, है ना, पाप कर्म, याद रखिएगा इसको। तो पाप कर्म को भी यहाँ पे कारण बताया है उदर रोग का, तो पढ़िएगा इसको। फिर इसके बाद अगला है उदर रोग का पूर्व रूप। सभी व्याधियों का हम लोग पूर्व रूप पढ़ते हैं, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, निदान, पंचक, है ना। तो पूर्व रूप क्या है देखिएगा। इससे पहले कि हम आपको चरक का बताएं, ऊपर हमने पेन से सुश्रुत का लिखा हुआ है, और सुश्रुत का कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, बल वर्ण आकांक्षा वलीनाश जठरे राज्यो, फिर से बोल रहा हूं मैं, बल वर्ण आकांक्षा, बल वर्ण आकांक्षा वलीनाश जठरे राज्यो, जीर्ण परिज्ञान विदाह वत्तो वस्तो रुजो पादशो, वस्तो रुजो पादशो, ठीक है ना। ये सुश्रुत वाला भी जैसे हमने लिखा है उसको आप बुक में नोट कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बस्ती में रूजा, है ना, पादशोप यानी कि पीडल एडिमा यहाँ पे बताया हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या है इन सब का मतलब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ओरिजिनल कंटेंट इसका याद रखिएगा, बल वर्ण आकांक्षा वलीनाश जठरे राज्यो जीर्ण परिज्ञान विदाहवत्तो वस्तो रुजा पादशोप, ये सुश्रुत के अनुसार उदर रोग का पूर्व रूप हुआ। चरक क्या कहते हैं? चरक की बात करते हैं। राजी जन्म वलीनाश, तो आप देख रहे हैं राजी जन्म वलीनाश जो है, वलीनाश दोनों में है, सुश्रुत में भी आया है वलीनाश और चरक में भी आया है। क्या है अभी बताते हैं। और देखिएगा, क्षुण्णास, क्षुण्णास का मतलब होता है क्षुधा का नाश, भूख नहीं लगती है, अरुचि हो जाती है। भाई जब उदर रोग हो गया, मंदाग्नि है, भोजन पहले का डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, तो उस मंदाग्नि की वजह से अरुचि हो जाएगी, क्षुधा का नाश हो जाएगा। मुख का मीठा रहना, मुख हमेशा मीठा मीठा सा लगेगा, जैसे आपने पीछे प्रमेय वगैरह में भी पढ़ा होगा ऐसा, मुख माधुर्य, तो यहाँ पे मुख कैसा है? मीठा रहेगा। स्निग्ध और गुरुवर्ण का अत्यधिक देर से पचना, भाई मंदाग्नि है तो स्निग्ध और गुरुवर्ण विलंब से पाचन होगा उसका। पच्यते चिरात लिखा हुआ है, स्निग्ध गुरु अन्न पच्यते चिरात मतलब देर से उनका पाचन होता है। भुक्तम विदह्यते सर्व जीर्णा जीर्ण न वेत्ति, चाहिए कई बार पूछा गया है, जीर्ण अजीर्ण न वेत्ति च, भुक्तम विदह्यते मतलब क्या? कुछ अपने से कुछ लोग देख के समझना सीखिए, ठीक है ना। इस श्लोक को पढ़ के अपने से उसका अर्थ निकालना सीखिएगा। जब भोजन कर लेगा तो अन्न का विदाह होगा, यानी कि दाह समझ सकते हैं, एसिडिटी होगी। आपकी भाषा में अगर समझाने के लिए बताएं तो भुक्तम विदायते, भोजन कर लेने पे उदर में दाह होगा, यानी कि एसिडिटी होगी, अम्लपित्त हो सकता है ना। भुक्तम विदायते सर्वम जीर्ण अजीर्ण न वेत्ति च, जीर्ण और अजीर्ण का ज्ञान नहीं होता है, पचन और अपचन का ज्ञान होना, न वेत्ति च, जीर्ण अजीर्ण न वेत्ति च, वो न है वहां पे लिख लीजिएगा, ज्ञान न होना, जीर्ण और अजीर्ण का ज्ञान न होना, हिंदी में न छूट गया है, जीर्ण और अजीर्ण का ज्ञान नहीं हो पाता है।
हमारा भोजन पचा हुआ है कि नहीं पचा हुआ, यही नहीं पता चल पाता है। और क्या लिखा हुआ है, सहते नाति सौहित्यम, अति सौहित्य लिखा हुआ है अधिक पेट का भरना, मतलब बहुत ज्यादा अगर भोजन कर लेगा, पेट भर के खा लेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अति सौहित्यम, सहते नाति सौहित्यम, नहीं सह पाता है किसको, जब बहुत अधिक भोजन कर लेगा तो, अर्थात अधिक पेट भरने पर कष्ट का अनुभव होता है। फिर आया हुआ है शोफ पादयो, पैरों में शोफ हो जाता है, और ये सुश्रुत में आया है पादशोफ, ठीक है ना। तो वलीनाश और पादशोफ दोनों में कॉमन हो गया। तो पादशोफ यानी कि पीडल एडिमा आपका उदर रोग में भी मिलेगा। पैरों पर शोथ होना, ठीक है, निरंतर बल का ह्रास होगा, ठीक है ना, उसके शरीर का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा। थोड़ा परिश्रम से भी श्वास का फूलना, ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत करता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, ऐसा होता है उदर रोग के पूर्व रूप में। रुक्षता और उदावर्त के कारण उदर का बढ़ जाना और आंत में मल का संचय होना। उदावर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उदावर्त जो है उदर रोग का पूर्व रूप है, याद रखना, ठीक है ना। उदावर्त जो है उदर रोग का पूर्व रूप है, उदावर्त उदर रोग का पूर्व रूप है। और क्या है, वली झुर्रियों का नाश, ये सब उदर रोग के पूर्व रूप हैं, ठीक है ना। पेट के तन जाने से राजियों का दिखाई पड़ना और वली झुर्रियों का नाश, ये सब उदर रोग के पूर्व रूप। ये जितने हमने इम्पोर्टेंट आपको बताए हैं, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उदर पे लाइनें बनी होती हैं, जिसको हम वलियां बोल रहे हैं ना, रिंकल्स आप कह सकते हैं उसको। वो सभी रिंकल्स झुर्रियां जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं, है ना, बिल्कुल प्लेन दिखने लगेगा, ऐसा आप समझिए, ठीक है। तो वलीनाश, राजी जन्म वलीनाश, राजीमान, ये कुछ शब्द आएगा आपको वहां भी, गायनी में भी पढ़ाया जाएगा। फिर उदर रोग की संप्राप्ति की बात करते हैं। उदर में संचित दोष, अभी ऊपर बताया गया था मंदाग्नि की वजह से कैसे क्या हो रहा है ना। ये भी बताया गया था मांस और त्वचा के बीच में कैसे दोषों का संचय हो रहा है। तो उदर में संचित दोष स्वेदवाही जलवाही स्रोतों में रुकावट उत्पन्न करते हैं। प्राण, जठराग्नि और अपान वायु, ये भी ऊपर अभी आया था, को दूषित कर मनुष्य के शरीर में उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। श्लोक इम्पोर्टेंट है ये, रुद्वा स्वेद अम्बुवाहिनी, जो संचित दोष हैं वो दो स्रोतस को ब्लॉक कर दे रहे हैं, स्वेद व स्रोतस और जलवाही स्रोतस को, यानी कि उदक व स्रोतस हम कह सकते हैं। अम्बुवाही चाहे उदक व स्रोतस, यानी कि आपका स्वेद व स्रोतस, और अम्बुवा यानी कि उदक व स्रोतस, ये दोनों स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है। प्राणवायु, जठराग्नि वायु और अपान, प्राणवायु, अपान वायु और जठराग्नि, ये क्या करते हैं, दूषित हो जाते हैं, और ये दूषित हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उदर रोग उत्पन्न होता है। तो ये सभी चीजें जो होती है फ्लो चार्ट में बनाई है। फ्लो चार्ट में निदान सेवन सारे के सारे लिखेंगे, उदर में दोषों का संचय, एरो बनाइएगा, स्वेदवाही जलवाही स्रोतस में अवरोध, फिर एरो बनाइएगा प्राणवायु अपान वायु जठराग्नि का दूषित होने से उदर रोग की उत्पत्ति। तो ये आपका संप्राप्ति चरक के अनुसार कंप्लीट हो जाएगा। श्लोक इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है लक्षण की बात करते हैं। लक्षण मतलब इसको रूप भी कह सकते हैं, है ना, क्या क्या आपको सामने उसके लक्षण दिखेंगे। ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो याद है, आपको भी याद कर लेना चाहिए।
उच्छिरादमान आटोप शोफ पादकरस्य च मंदे अग्नो इस लक्षण गंडत्वम कार्शम च उदर लक्षणम। ठीक है, उच्छिरादमान, उच्च में आदमान होगा, आटोप होगा, शोफ पादकरस्य च, देखिएगा पाद शोफ था जो वो उदर रोग का पूर्व रूप है, लेकिन शोफा पाद करस्य च, हाथ और पैर में शोफ, ये उदर रोग का लक्षण है। सिर्फ पैर में बात किया था तो वो पूर्व रूप था, और शोफा पाद करस्य च, हाथ और पैर दोनों में अगर शोफ है तो वो क्या है, उदर रोग का लक्षण है। साथ में मंदो अग्नि, अग्नि मंद हो जाएगी, इस लक्षण गंडत्वम कार्श च उदर लक्षण, कृष्टा हो जाएगी, कृष्टा, कृष्टा की बात कर रहे हैं, छूट रहा है क्या? अग्निमान जिसमें इंपॉर्टेंट है, और शरीर में कृष्टा, गंड प्रदेश में इस लक्षणता रहेगी। ठीक है ना, गंड प्रदेश में इस लक्षणता यानी कि स्निग्धता रहेगी, ये चीजें आप याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, कुक्ष में आदमान आटो, दूसरा है हाथ और पैर में पाद करस्य शोफ, दूसरा हो गया, तीसरा मंदे अग्नि, चौथा इस लक्षण गंडत्व, ठीक है ना, और पांचवा क्या बोला हमने आपको, कार्श। ये 5 लक्षण उदर रोग के आप याद रखिएगा, कुक्षी में आदमान आटो, शोफा पाद करस्य च, मंदे अग्नो, इस लक्षण गंडत्व और कार्श, ये पांचों उदर रोग के लक्षण बताए हैं। चलो सुश्रुत निदान 7 में क्या बताए हैं, सुश्रुत निदान 7 में आदमान्य गमने अशक्ति दौर्बल्यम दुर्बला अग्निशोथ सदनम अंगानाम संगो वाद पुरीशयो दाह तृष्णा सर्वेषु जठरेषु भवन्ति ही। जो सुश्रुत बता रहे हैं यहाँ पे उदर रोग का लक्षण, ठीक है ना, सभी उदर रोगों का जो लक्षण सुश्रुत के अनुसार है उसकी बात हम लोग करते हैं। आदमान, ठीक है ना, गमने अशक्ति दौर्बल्यम, और क्या है, दुर्बलता, अग्नि, अग्नि दुर्बल हो जाएगा और शरीर भी दुर्बल हो जाएगा। अब गमने अशक्ति मतलब चलने फिरने में अशक्ति हो जाएगा, मतलब इतना कमजोर हो जाएगा कि चलने फिरने में उसको दिक्कत होगी, समस्या होगी। और दुर्बलता, अग्नि, अग्नि दुर्बल हो जाएगा। शोथ, अब यहाँ भी आया था ना, शोथ और पाद करस से चप, ये कह रहे हैं शोथ हो जाएगा। और सदनम अंगानाम, जो अंग साध हो जाएगा, है ना, अंग साध। संग वात पुरुष, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वात और पुरुष का संग हो जाएगा, यानी कि अवरोध हो जाएगा। जैसे वहां भी आया था उच्छिराधमान आटोपा, उच्छिराधमान आटोपा शोफा पाद करस, ये कह रहे हैं संगो वाद पुरुषयो, वात और पुरुष का संग हो जाएगा, बद्ध विड़ मूत्र हो जाएगा। बद्ध विड़ मूत्र मतलब मूत्र और विड़ जो होता है वो बध जाएगा, बद्ध नहीं निकलेगा। और एक होता है सृष्ट विड़मूत्र, सृष्ट विड़मूत्र का मतलब होता है उसकी प्रवृत्ति होना, बाहर निकलना। तो बद्ध विड़मूत्र और सृष्ट विड़मूत्र, इसको आप जरूर समझिए। तो ये संगोवाद पुरुषो, ये सुश्रुत के अनुसार उदर रोग का सामान्य लक्षण है। साथ ही साथ दाह और तृष्णा, दाह होगा और तृष्णा, प्यास बहुत लगेगी, ये उदर रोग के सामान्य लक्षण सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, अगर आपने संप्राप्ति पढ़ा होगा तो वहां पे आपने संप्राप्ति, हमने आपको निदान 1 में भी बताया था संप्राप्ति के भेद, ठीक है ना, संख्या प्राधान्य विधि ऐसे करके वहां पे आया था। तो अगर उदर रोग का दोषों के आधार पर या संख्या अलग अलग बता रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि संख्या संप्राप्ति की बात कर रहे हैं। पृथक पृथक दोष से 3, यानी वातोदर, पित्तोदर और श्लेष्मोदर कहिए चाहे कफोदर कहिए। फिर चौथा है सन्निपातोदर। तो 4 तो ये याद रहते हैं, VPKS, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्लीहोदर, स्प्लीनोमेगेली जिसको बोलते हैं, बद्धोदर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, प्लीहोदर, बद्धोदर, उदकोदर, ठीक है ना, उदकोदर को ही कुछ लोग जलोदर कहते हैं, एसाइटिस जिसको कहते हैं, और एक है छतोदर। अभी हम किसी से कंपेयर मॉडर्न से नहीं कर रहे हैं। तो VPKS, प्लीहोदर, बद्धोदर, छतोदर और उदकोदर, ये 8 प्रकार के उदर रोग आप याद रखिएगा। और एक चीज हम आपको बता दें,
जब हमने गुल्म पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि सन्निपातज गुल्म को एक और नाम दिया गया था, कोई बताएगा? सन्निपातज गुल्म को एक नाम दिया था, नीचे नीचे गुल्म। नीचे गुल्म था ना वहाँ पे, जैसे वहाँ नीचे गुल्म बताया था वैसे यहाँ सन्निपातोदर को नीचोदर कहा है, लिखा है ना नीचोदर। तो वैसे याद रखिएगा, सन्निपातज गुल्म को नीचे गुल्म और सन्निपातज उदर रोग को नीचोदर, और इसी को दूष्योदर कहा है। नीचोदर या सन्निपातोदर को ही दूष्योदर भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हो गए सन्निपातोदर के, नीचोदर है ना और दूष्योदर। याद करने के लिए याद कर लीजिए कि जो सन्निपात होता है वो असाध्य होता है, बहुत नीच टाइप का होता है, जल्दी तो ठीक नहीं होता है, इसलिए इसको नीचोदर। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा था, ठीक है ना, चाहे वो गुल्म की बात करिए चाहे। अब यहाँ पे अलग अलग बात करते हैं सभी दोषों की, जैसे हम विभिन्न व्याधियों में पढ़ते हैं अलग अलग संप्राप्ति। तो वात ओदर का अगर कारण बता रहे हैं, संप्राप्ति बता रहे हैं, तो कारण क्या होगा? वही वात को बढ़ाने वाले जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पहले लेक्चर से, क्या है? तो रुक्ष भोजन करेगा, मलमूत्र के वेगों को रोकेगा, है ना। और कुछ अपने से भी आप लिख सकते हैं वात को बढ़ाने वाले एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, जो भी आपको पता है। उदावट तथा अन्य शरीर का कृषित करने वाले कारणों से कुक्षी, हृदय, बस्ती प्रदेश और बुध प्रदेश में प्रकुपित वायु जठराग्नि को मंद कर कफ को अपने स्थान से निकाल कर और उस कफ के द्वारा रुद्ध गति होकर त्वचा और मांस के मध्य आश्रित होकर मनुष्य के उदर की वृद्धि करती है। यहाँ भी देखिएगा आया है जंतु त्वक मांस आंतर आश्रित। बस आपको इतना याद रखना है कि त्वचा और मांस के आश्रित, ठीक है, ये आपको याद रखना है। संप्राप्ति से ज्यादा इसका लक्षण इंपॉर्टेंट है वातोदर का। क्या क्या है देखिएगा, कुक्षी पाणी पाद वृषण श्वयथु। कुक्षी में, पाड़ी में यानी हाथ में, पाद यानी पैर में, वृषण टेस्टिस को बोलते हैं, इनमें शोथ हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, याद रखिएगा। ट्राइंगल बनाया है तो कुछ कारण है, क्यों बनाया अभी बताते हैं। तो कुक्षी पाणिपाद वृषण श्वयथु, इसमें शोथ हो जाता है। उदर विपाटनम, जैसे उदर को कोई चीर रहा हो इस तरीके से वेदना होती है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है अधो गुरुत्वम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उदर के अधः प्रदेश में गुरुता होगी, भारी भारी सा लगेगा, मतलब पेट के नीचे वाले भाग में, उदर के नीचे वाले भाग में गुरुता लगेगा, भारी भारी सा लगेगा। और यहाँ नीचे लिखा हुआ आहतम आत्मातम धृति शब्दम। धृति शब्द क्या होता है? धृति शब्द क्या होता है? चलिए अभी बताते हैं। फिलहाल तो यहाँ देखिएगा एक शब्द आया है धृति शब्दम भवति, ठीक है ना। जैसे खाली मटका होता है उसमें जैसी आवाज आती है ना, मशक मतलब मटका जो होता है, मशक का मतलब होता है मटके को बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना कि हिंदी में लिखा हुआ नीचे मशक के समान, जैसे खाली मटके में आवाज आती है वैसे ही उदर में आवाज आती है। अभी मटके से एक और उदर रोग में भी हम बताते हैं, उसका भी आएगा, ये वाला याद रखिएगा। आहत्मादम आदमादम धृति शब्दम भवति, ये आपका उदर रोग वातज वाला है, वातोदर का लक्षण है। अधोगुरुत्वम कुक्षि पाणिपाद वृषण श्वयथु, ये आपको याद रखना है। देखो ये सब हमने नहीं बताया कि वात वर्चो मूत्र संग हो जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये सब रुक जाएगा। वात वर्च मूत्र ये सभी क्या है, रुक जाएंगे। हमने आपको पहले भी बताया कि वात की बात जब भी आएगी तो श्रावता होगा, अरुणत्व होगा, है ना, ये सब हमने आपको बताया है। एक ये देख सकते हैं आप, ये भी पूछा है सीता राजी सिरा संततम, ठीक है ना। उदर प्रदेश में पतली काली रेखाएं, सित असित ऐसे पढ़िए उसको, सित राजी सिरा संततम ऐसे पढ़िए उसको। जैसे उदर प्रदेश में रेखाएं जैसे बन जाती हैं, पतली तथा काले रंग की रेखाओं का उद्गम हो जाता है। और देखिएगा उदर प्रदेश में पतली काले रंग की रेखाएं तो बनी रही हैं, साथ ही अंगुली से ताड़न करने पे आपने देखा होगा उदर रोग में ऑस्कल्टेशन, परकशन ये सब पढ़ा हुआ है आपने। फिंगर्स को रख के वहां पे डॉक्टर जो है कान लगा के सुनते हैं, तो वही
सोचिए चरक ने कितना टाइम पहले ये सब चीजें बताया है। मतलब जब हम उसको फिंगर से इस तरीके से ऑस्कल्टेशन करते हैं वहां पे, है ना, तो क्या होता है वहां पे, जैसे मटके में पानी भरते हैं या हवा जैसे आवाज करती है, उस तरीके से एक आवाज आती है। जब हम उसको परकशन परकशन और ऑस्कल्टेशन में क्या फर्क होता है? परकशन और ऑस्कल्टेशन क्या होता है? सर एक में ये प्रेस करते हैं सर, फिंगर प्रेस तो करके सर उसको। क्या बोलते हैं, परकशन बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन बोलते सर परकशन में अंगुली पर मारना होता है, सर वो फिंगर सर। ऑस्कल्टेशन में स्टेथोस्कोप से सुनना। हैं? आला आला से वो मतलब याद रखिएगा उसको, आला से ऑस्कल्टेशन याद रखिएगा, और परकशन मतलब जो उंगली से प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ित और परकशन ऐसे याद रखिएगा। ठप ठप जो मारते हैं उसको परकशन कहा जाता है। तो वही है कि परकशन करने पे खाली मशक यानी घड़े के समान जैसे वायु आवाज करती है, उस प्रकार का आवाज होता है। तो परकशन यहाँ पे वातोदर का लक्षण बताया है, इतना आपको याद रखना है। और इधर तो कुछ ऐसा नहीं है। जैसे पाणिपाद और वृषण में शोध बताया है चरक ने, इन्होंने वाग्भट ने पाणिपाद और मुष्क में बता दिया। इन्होंने वृषण की जगह मुष्क शब्द प्रयोग किया है। और फिर आता है पित्तोदर की बात करते हैं। वही नीला पीला हरा, है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पे ताम्र आया हुआ है, यहाँ लिखा प्लीहोदर में पीत ताम्र, प्लीहोदर में, अभी बताएंगे क्या लिखा हुआ है। याद रखिएगा पित्तोदर में ताम्र आया हुआ है। और मृदु स्पर्श क्षिप्र पाकम च भवति, मृदु स्पर्श क्षिप्र पाकम च भवति, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। मृदु स्पर्श क्षिप्र पाकम यानी उदर का शीघ्र पाक हो जाएगा, ऐसा आप समझिए इसको। मृदु स्पर्श जब उसको टच करेंगे तो स्पर्श में सॉफ्टनेस रहेगा वहाँ पे, ठीक है ना। पित्तोदर का ये लक्षण है, सॉफ्टनेस रहेगा, टच करने पे सॉफ्ट रहेगा और उसमें पाक जल्दी हो जाएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा हम खुद ही फोकस करेंगे, बिल्कुल परेशान मत। अभी हमने पीछे कहा था कि एरो बनाएंगे, वो ट्रायंगल जो रहेगा उसको ध्यान से देखिएगा। याद देखिएगा, पाड़ी पाद मुष्क उरु, उर नहीं उरु, उरु मतलब फीमर रीजन, उरु मतलब फीमर रीजन को बोलते हैं। तो पाड़ी पाद मुष्क उरु, इन जगहों पे अगर शोफ हो रहा है तो ये कफोदर का लक्षण हो गया, ठीक है। और पाणी पाद वृषण में अगर शोफ हो रहा तो पीछे, तो वो वातोदर का लक्षण था। उत्क्लेश निद्रा काश श्वास, मतलब उत्क्लेश का मतलब होता है नाजिया के तरीके से आप समझ सकते हैं। निद्रा आधिक्य, उत्क्लेश नाजिया होगा, निद्रा काश श्वास, कब बढ़ेगा तो नींद बहुत आएगी, काश श्वास भी हो जाएगा, है ना। नेत्र नख मुख त्वचा मूत्र पुरुष में श्वेतता, ये भी कई बार हम आपको बता चुके हैं कि जहाँ पे कफ रहेगा वहां पे सभी कुछ शुक्ल वर्ण या श्वेत वर्ण का हो जाएगा। उदर प्रदेश में श्वेत रेखाएं और सिराएं व्याप्त हो जाएंगी, है ना। शुक्ल राजी सिरा संगतम, शुक्ल राजी मतलब शुक्ल वर्ण यानी श्वेत वर्ण की रेखाएं उदर पे बन जाएंगी। स्टिमित, स्टिमित मतलब का होता है कि जैसे किसी को गीले कपड़े से ढक दीजिए तो उसको बोलते हैं स्टिमित। स्टिमितता क्या होता है, गीले कपड़े से ढक देना, तो पेट को देखने पे ऐसा लगता है जैसे कोई गीला कपड़ा उसके ऊपर रख दिया गया है, ऐसी अनुभूति होती है देखने। स्थिरता होगा, कठिनता होता है, और ये सारे के सारे कफज उदर रोग के लक्षण हैं, ठीक है। फिर आता है कि सन्निपात उदर, किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिएगा। हमने आपको बताया कि इसी को नीचोदर भी कहते हैं, इसी को दूष्योदर भी कहते हैं। इसका मॉडर्न से अगर कंपेयर करें, अभी तो थोड़ी देर बात करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे आया हुआ है दुर्बल अग्नि वाले सारे उदर रोग दुर्बल अग्नि से ही होते हैं। व्यक्ति जब अपथ्य, आम, विरोधी और गुरु आहार का सेवन करता है
ठीक है ना। अपत्य का सेवन करने पे, वैरोधी का आहार का भी सेवन करने पे और गुरु आहार का सेवन करने पे सन्निपातज उदर रोग हो सकता है। म्यूट प्लीज अनुज राय। दुर्बल अग्नि होगी और जब अपत्य का सेवन होगा, विरोधी और गुरु आहार का सेवन, रज, रोम, विट, मूत्र, अस्थि, नख आदि दूषित वस्तु से मिले हुए स्त्री द्वारा प्रदत्त आहार से, ऐसा होता है ना कभी खाने में बाल निकल गया तो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कारण है उसका। अगर ये सब पेट में चले जाएगा तो सन्निपातोदर हो जाएगा, है ना। अगर कोई इस तरीके से रज तो अगर स्वच्छता नहीं रखा, अशुद्ध आहार है, रज है उसमें, रोम है, विट है ना, मूत्र है, अस्थि है, नख, अगर ये सभी अगर उसमें है आहार में जो स्त्री ने भोजन परोसा है, तो उससे भी क्या होता है, सन्निपात उदर हो जाता है। अथवा दूषी विष का सेवन करने से, दूषी विष के सेवन करने से भी प्रकुपित वादादि तीनों दोष कोष्ठ में संचित होकर शनैः शनैः उदर रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। वैसे भी दूषी विष जो होता है धीरे धीरे ये असर करता है, भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसको क्या कहते हैं, स्लो पॉइजन। ठीक है, याद रखिएगा, सन्निपातजन्य उदर रोग को दूष्योदर भी कहा जाता है। ठीक है, दूषी विष के समान धीरे धीरे ये दोषों का संचय होता है, फिर उनका प्रकोप होता है। स्त्री तत्पश्च रज, रोम, बिड़, मूत्र, अस्थि, नखाद भी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अपत्य आहार से आपका अगर कोई पूछा जाएगा तो सन्निपातज उदर रोग। कृपया अपना अनम्यूट कर लिया करिए, उससे डिस्टर्ब होता है। आपको नहीं पता चलता, लेकिन मेरे ईयर में ना बहुत खरखराहट जैसे होने लगती है। जब एक बार कह दिया तो बिल्कुल अलर्ट रहिए ना। यहाँ पढ़ रहे हैं तो सर क्या कह रहे हैं तो हम उसको सुने, समझे, तुरंत फॉलो करें उसको। सुश्रुत ने इसके कारणों को विशेष रूप से स्पष्ट किया है तथा इसका नाम दूष्योदर रखा है। यानी जो दूष्योदर नाम दिया हुआ है सुश्रुत ने दिया हुआ है। चरक ने सन्निपातोदर दिया है, सुश्रुत ने इसको दूष्योदर कहा है। क्या लिखा हुआ है, स्त्रियों अन्नपानम, नख वही चीज है, स्त्रियां जो भोजन परोसती हैं उसमें नख हो, लोम हो, मूत्र, बिड़, आर्तव युक्त, ठीक है ना। इस तरीके से अगर गरांश दुष्ट अम्बुदूषी सेवनाद्या, गर्विष के सेवन से, दुष्ट अम्बुदूषी, दुष्ट जल मतलब दूषित जल के सेवन से हो सकता है, दूषी विष के सेवन से हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इतने कारण सुश्रुत ने दूष्योदर यानी सन्निपातोदर के बताए हैं। स चातुरो मोहयति ही प्रसक्तम पांडु कृश शुष्यति तृष्णया दूष्योदरम कीर्तितमेन। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये पांडु, कृश, शोष ये सभी दूष्योदर में बताया है सुश्रुत ने। मंद विष से दूषी विष का ग्रहण किया जाता है। दूषी विष मतलब मंद विष यानी स्लो पॉइजन। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना तो बार बार कोई चीज रटना नहीं पड़ेगा। मंद विष से दूषी विष का ग्रहण किया जाता है। सुश्रुत ने दूषी विष का शब्दतः निर्देश किया है। दूषी विष का लक्षण क्या बताया है, जीर्ण विषग्नो औषधः विहर्तम वा तावाग्नि वातात् उपशोषितम। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे कल्प स्थान में दूषी विष के बारे में। कल्प स्थान पूरा का पूरा जो सुश्रुत का है वो अगर तंत्र है, टॉक्सिकोलॉजी है, तो वहां पे इसको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। सन्निपातोदर में नाना वर्ण राजी सिरा सततम। अभी जो राजी था श्वेत वर्ण का कहीं आपने पढ़ा, कहीं कुछ पढ़ा, यहाँ नाना वर्ण, विभिन्न वर्ण की लाइनें अगर आपको दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है ना, राजियां दिखाई पड़ रही हैं, वो आपको दो जगह मिलेगा, जलोदर में अभी आगे मिलेगा और सन्निपातोदर में मिलेगा। तो सन्निपातोदर में आपको नाना वर्ण का आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें वात का भी लक्षण आ गया, पित्त का भी लक्षण आ गया, कफ का भी लक्षण आ गया, यानी कि सभी के समान, कभी वात के, कभी पित्त के, कभी कफ के समान, कभी काली रेखाएं, कभी पीली रेखाएं, कभी श्वेत रेखाएं, यानी कि उसको बोल दिया उन्होंने नाना वर्ण। सन्निपात है तो सभी दोषों के अनुसार नाना वर्ण राजी सिरा संततम। तो याद करना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। फिर आता है प्लीहोदर, स्प्लीनोमेगेली जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे,
भोजन करने के बाद सवारी पर चढ़ने से अथवा सवारी पर न चढ़ते हुए शारीरिक चेष्टाओं को अधिक मात्रा में करने से जिसके शरीर में संक्षोभ उत्पन्न हो जाए, महत्वपूर्ण अधिक भार ढोना, अधिक पैदल चलना, वमन या अन्य किसी भयंकर रोग से शरीर के अत्यंत क्लिष्ट हो जाने पर उदर के वाम में रहने वाली प्लीहा अपने स्थान से मतलब ये डिसलोकेट हो जाए, हट जाए, अथवा रस धातु के बढ़ जाने से बढ़ा हुआ रक्त प्लीहा को बढ़ा देता है। यानी कि रस धातु के बढ़ जाने से क्या होगा, बढ़ा हुआ रक्त, एक धातु बढ़ेगी तो अगली धातु भी बढ़ेगी, तो रस धातु बढ़ेगी तो रक्त भी बढ़ेगा, और रक्त बढ़ रहा है तो वो प्लीहा को बढ़ा रहा है। सेकेंड हाफ जो लास्ट श्लोक का है, शोणितम व रसादिभ्यो विवर्धितम विवर्धे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कि किसके लिए है। याद रखिए, शोणितम व रसादिभ्यो, रस आदि धातुओं के बढ़ने पे शोणित बढ़ेगा, और उस शोणित के बढ़ने पे आपका प्लीहा की वृद्धि हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है प्लीहोदर के लिए संपादन, ठीक है ना। शोणितम व रसादिभ्यो विवर्धितम विवर्धे। फिर अगर प्लीहा आपकी बढ़ गई है, स्प्लीनोमेगाली अगर हो गया है रोगी में, तो क्या हम कैसे पहचानते हैं, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार बढ़ी हुई प्लीहा स्पर्श में कठिन होगी, देखते हैं ना, उधर का एग्जामिनेशन करते हैं, स्पर्शन करते हैं, वहां पे जो आपने डीपीएस पढ़ा है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न, यहाँ पे स्पर्शन किया जाता है, और उसके द्वारा देखते हैं कि अगर प्लीहा स्पर्श में कठिन है, अष्ठीला के समान आदि में बढ़ता हुआ, ठीक है ना, अष्ठीला के समान, अष्ठीला यहाँ पे पत्थर भी ले सकते हैं, प्रोस्टेट भी ले सकते हैं, है ना, उसके समान अगर बढ़ता हुआ है, और कच्छप के आकार का, मोस्ट इंपॉर्टेंट कच्छप संस्थान, जैसे कछुए का पीठ होता है ना, जैसे कछुआ उठा होता है, अगर उस तरीके से उभार दिखाई दे रहा है तो वो आपका प्लीहोदर का लक्षण है। तो इसमें प्लीहा वृद्धि में क्या हुआ, कच्छप संस्थान, जैसे कछुए की पीठ उठी रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कछुए के समान, है ना। वर्धमान शब्द भी आया है, वर्धमान है कच्छप संस्थान, ठीक है ना। वर्धमान मतलब ये समझ सकते हैं कि उठा हुआ, वर्धन होता है, वर्धन से आप समझ सकते हैं, हमने ऐसे ही याद किया था, वर्धमान मतलब वर्धन यानी उठा हुआ। कैसे रहेगा, कच्छप संस्थान, जैसे कछुए का पीठ उठा हुआ रहता है, वैसे ही प्लीहा जो होती है उठ जाती है, ठीक है ना। और क्या है, यदि प्रारंभ में ही उचित रूप से चिकित्सा नहीं की गई तो उपेक्षित होकर यह रोग क्रम से कुक्षी, जठर और अग्न्याशय को घेर लेता है। यदि आप स्प्लीनोमेगाली यानी कि प्लीहा वृद्धि का अगर आप इग्नोर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो क्या होता है, क्रमशः कुक्षी, जठर और अग्न्याशय को ये घेर लेता है और उदर में वृद्धि उत्पन्न करता है। अग्न्याशय की जगह अग्नि ही पढ़िए, कुक्षी, जठर और अग्नि, कुक्षी, जठर और अग्नि, कोई अग्न्याशय शब्द यहाँ थोड़े प्रयोग किया, पता नहीं क्यों। तो कुक्षी, जठर और अग्नि को जो है ये प्रभावित करेगा, और उससे क्या करता है, परिक्षिप्त उदर व्याधि उत्पन्न होता है। कह सकते हैं कि प्लीहा वृद्धि आगे चल के उदर रोग में, अब प्लीहा तो अपने आप में उदर रोग है, अभी क्या कहना चाहते हैं वही समझें भाई। प्लीहा तो अपने आप में आप उदर रोग का एक भेद बता रहे हैं, आपने प्लीहोदर को एक उदर रोग का भेद ही बताया, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि उदर रोग, प्लीहोदर की उपेक्षा करने पे वो उदर रोग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, कुक्षी, जठर और अग्नि का नाश करके, कुक्षी, जठर और अग्नि को आश्रय बना के इस तरीके से वो उदर रोग उत्पन्न करेगा। प्लीहोदर का लक्षण बहुत पूछा जाता है, देख रहे हो, हमारे क्यू लिख डाला है हमने। तो पहला तो तमह प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अंधेरे में जा रहा हो, स्प्लीनोमेगाली के पेशेंट को लगेगा कि जैसे अंधेरे में डूब रहा है, तमह प्रवेश, अंधेरा अंधेरा सा। मृदु ज्वर, माइल्ड फीवर, मूर्छा, अंगसाद, ठीक है ना, पर्व भेद, उसके ज्वाइंट्स में पेन होगा। नील हरित हारिद्र राजी भवती,
अभी पीछे आया था, हमने कहा था ऐसा ही आपको प्लीहोदर में मिलेगा, पित्त में आया था ना, वहां ताम्र था, यहाँ पे ताम्र नहीं है, बाकी सब वही है। देखिएगा कुछ याद आ रहा होगा, अभी पीछे जस्ट आया था, वहां पे ताम्र भी आया था, यहाँ पे नील हरित हारित्र है, लेकिन ताम्र नहीं है। वही रेखाओं की बात हो रही, उधर पे ऐसी राजियां जो हैं लाइनें बन जाएंगी। एवमेव यकृत अभी दक्षिण पार्श्व से कुर्यात, अर्थात दक्षिण में क्या होता है, लीवर होता है, यकृत होता है, ठीक है ना। यह लक्षण प्लीहोदर में बताए हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं लक्षण प्लीहोदर में बताए हैं। इसी प्रकार यदि उदर के दक्षिण भाग में वृद्धि हो, मतलब कक्षप के समान वृद्धि हो, लाइनें बन जाएं, ठीक है ना, तो वो यकृत उदर बोलते हैं। यकृत उदर, यकृत उदर या यकृत उदर बोलते हैं हिपैटोमेगेली। मतलब अभी तक ये वाम पार्श्व की बात कर रहे थे, वाम पार्श्व में लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है, तो स्प्लीनोमेगेली बोल दिया। बाएं साइड ही होता है ना स्प्लीन, दाहिने साइड होता है, बाएं साइड से। तो वाम पार्श्व में अगर वाम साइड में है तो वो स्प्लीनोमेगेली। सारे के सारे लक्षण अगर राइट साइड में है, ठीक है ना, राइट साइड में अगर है, दक्षिण पार्श्व में है, तो वो सारे के सारे लक्षण आपके यकृदाल्योदर बोलते हैं, यकृदाल्योदर यानी हिपैटोमेगेली का हो जाएगा। यही आपका यकृत अभी दक्षिण पार्श्व, ठीक है ना। और क्या है, तुल्य हेतु लिंग औषधवा, मतलब इसका भी यानी यकृदाल्योदर जो है, इसका भी कारण, लक्षण और औषध ये सभी क्या है, प्लीहोदर के समान ही है, ठीक है ना। सारे के सारे प्लीहोदर के समान है, इसलिए प्लीहोदर रोग में यकृत उदर का भी समावेश कर लिया जाता है। ये चिकित्सा भी लगभग लगभग समान है, इसलिए हिपैटोमेगेली स्प्लेनोमेगेली चरक ने बता दिया है कि एक ही समान है। जैसे हम पीछे कई व्याधियों में पढ़ते हैं कि समानता होती है, वैसे यहाँ ने प्लीहोदर और यकृत उदर में समानता बता दी, ठीक। सुश्रुत के अनुसार याद रखिएगा कि प्लीहोदर में दोष क्या है, आरके है। प्लीहोदर में सुश्रुत के अनुसार दोष आरके होता है, और जो उसमें लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी स्प्लीनोमेगेली में जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो कफ पित्त के लक्षण होंगे। देखिए लिखा है कफ पित्त लिंग उपद्रता, ठीक है ना, यानी कि जो उसमें लक्षण उत्पन्न होंगे व्याधि में, वो कफ और पित्त वाले उत्पन्न होंगे। और हाँ, अश्रिक कफश्च, देखिए लिखा है ना, अश्रिक मतलब रक्त होता है और कफश्च मतलब कफ, यानी दोष क्या हुआ इसमें, अश्रिक और कफ। कफ और रक्त की वजह से यानी आरके की वजह से प्लीहोदर हो रहा है, और पीके उसमें लक्षण है, तो आरके कारण पीके लक्षण। ये आरके पीके कंफ्यूज मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट यही रखेंगे, बद्ध गुदोदर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आईओ मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी पीछे एक व्याधि पढ़ा था हम लोगों ने कि स्त्री रज केश इस तरीके से नख, ठीक है ना, अगर ये सभी आहार में सेवन कर लिया जाए तो उसकी वजह से यही था ना सन्निपातोदर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करें, पश्चिम बाल सहानेन, कुछ ऐसा यहाँ बता रहे हैं, भोजन के साथ पलक यानी आईब्रोज जो होती हैं वो गिर के पड़ जाए, बाल या सिर का बाल उदर के अंदर चला जाता है, तो उससे गुदा का मार्ग अवरोध हो जाता है, यानी कि अवरोध कर देता है, ठीक है ना। अथवा उदावर्त अर्श के मस्य यानी पैद और आंतों का समोर्छन, परस्पर एक दूसरे की इंटरसेप्शन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न में, आंतों का एक के ऊपर एक चढ़ जाना उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन, ठीक है। तो ऐसा होता है कि उदावर्त हो जाएगा, अर्श हो जाएगा और आंत एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी। देखिएगा उदावर्त, अर्शो और आंत्र समोर्छन, आंत का एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ये सभी बद्ध गुदोदर में बताया गया, ठीक है। और क्या है, गुदा मार्ग में अवरोध होगा तो अपान वायु जठराग्नि का नाश कर देता है तथा मल पित्त और कफ को रोककर उदर रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अपानो मार्ग संरोध, अपान वायु जो, अपान वायु का मार्ग अवरोध होने से मंदाग्नि हो जाएगी,
वर्च पित्त कफान रुद्धा, वर्च यानी मल की प्रवृत्ति रुक जाएगी, पित्त और कफ की। वर्च, पित्त और कफ आप याद कर सकते हैं कि वात वी पी के तीनों हैं, लेकिन वी से यहाँ वात नहीं है, क्या है उसकी जगह, वर्च है। अपान वायु का तो मार्ग पहले और हुआ है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मंदाग्नि हो रही है, ठीक है ना। और वर्च पित्त कफान रुद्धा, ये जो है अवरोध कर देता है अपान वायु जठराग्नि का नाश करके, मल पित्त और कफ को रोक करके उदर रोग उत्पन्न करता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अपने से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। अपने से पढ़ना आवश्यक है, सारा ज्ञान 1 घंटे के लेक्चर में नहीं होगा जब तक इसको आप 2 घंटे अपने से नहीं पढ़ें। अर्श का उपद्रव यहाँ लिखा है बद्ध गुदोदर, अर्श का उपद्रव होता है बद्ध गुदोदर, और यहाँ पे अर्श आया भी है, अर्श कारण भी है, पक्ष में बाल तो है ही है, साथ ही साथ उदावर्त अर्श और आंत्र सम्मूर्छन, उदावर्त अर्श आंध्र सम्मूर्छन अर्थात परस्पर एक के ऊपर एक चढ़ जाने के कारण गुदा मार्ग रुक जाने से, और अपान वायु जठराग्नि का नाश कर देता है। जब तक ये सब चीजें आप सेंटेंस फॉर्म के बजाय फ्लो चार्ट में नहीं बनाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। एक एक लाइन पढ़ते जाइए, जैसे हमने आपको एरो बना के बताया वैसे बनाते जाइए। ये 3 कारण हो गए आपको, उदावर्त, अर्श और आंध्र सम्मूर्छन, इतना पढ़िएगा। बाकी अभी काफी कुछ है, बद्ध गुदोदर का लक्षण बताना है आपको, जैसे अभी वहां पे हमने प्लीहोदर में बताया आपको कि कछुए के पीठ के समान हो जाता है ना, तो प्रायः नाभि के ऊपर होता है, गाय के पूंछ के आकार का होता है। ये सब चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। छिद्रोदर में क्या होता है, ये सब चीजें अभी अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है हमने बद्ध गुदोदर नाभि के ऊपर होता है, और परिस्रावी क्या हो रहा है ना कि नीचे नहीं हो रहा, यहाँ से करना पड़ेगा। सब आपको ट्रिक्स याद कराएंगे। परी को URTI हो गया है ना, परी को URTI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो परिस्रावी उदर का सारा लक्षण, हिक्का, श्वास पास, अपर रेस्पिरेटरी, ये सब याद कराएंगे, ठीक है ना, ये सब आपको हम याद कराएंगे। तो अभी एक लेक्चर आपका लक्षण में जाएगा। उदर रोग अपने आप में इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। इसमें विमर्श में भी आपको सुश्रुत के अनुसार पढ़ने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा दोनों तरफ से देखना है। तो बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।